दोस्तों, अगर हमारा कहानी अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है भूखी चिड़िया की। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई सारे लोगों कहते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें दूसरे लोगों पर निर्भर होने की बजाय खुद पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के भरोसे अगर बैठे रहें तो ना जाने समय आने पर हमें उस काम को खुद से ठीक कर पाएंगे क्या नहीं। इसीलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हो सके तो किसी और पर भरोसा करें, लेकिन उस पर ही निर्भर मत रहें। जबकि आज का ही वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि किसी और पर निर्भर रहना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और आज हम इसी कहानी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दिन खुद चिड़िया अपने माता पिता और अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थी। पिंकू चिड़िया बहुत ही छोटी सी थी। उसके पंख बहुत ज़्यादा मुलायम हुआ करते थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चढ़ना भी अच्छे से सिखाया था। पुस्तक घंटाघर के पास एक छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें पंक्तियों से प्यार करने वाली एक बहुत ही प्यारी सी महिला रहा करती थी। और वह टिंकू चिड़िया को और उसके पूरे परिवार को रोज खाना भी खिला करती थी। पिंकू चिड़िया और उसके पूरे परिवार उस महिला के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे, और वह सोचती थी कि हर रोज उसी तरह औरत टिंकू चिड़िया और उसके पूरे परिवार को इसी तरह भोजन कराती रहेगी। लेकिन एक दिन उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हो गई थी, तब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार वाले के पास बिल्कुल भी खाना नहीं था, और वह लोग खाना जुटाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। एक दिन भूख से तड़प कर टिंकू चिड़िया अपने पिता से कहती है कि मुझे खाना खाना है, तो उसके पिता ने गिरोह का शिकार करने का फैसला लिया। बहुत समय लगा, उसके बाद भी टिंकू जिया और उसके पिता को सिर्फ 3 चीज़ें मिले, जो कि उसके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा कम थे। टिंकू जिया का परिवार लोगों का था, इसीलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए गिद्धर साइड में रख दिया। और इसी तरह खाने की तलाश में टिंकू भटकती रहती है। उसके साथ उसका भाई और उसकी माँ भी होती है। वह सब एक घर की खिड़की में अपना चोंच मारते ताकि खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को खाने में कुछ नहीं मिलता है, और जाकर के मालिक ने उन पर राख फेंक देते हैं, जिससे तीनों भूरे रंग के हो जाते हैं। उस तरफ काफ़ी खोलने के बाद पिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर काफ़ी संख्या में कीड़े मकोड़े होते हैं। उनकी कई दिन और खाने का इंतजाम बहुत ही आसानी से हो चुका होता है। वह बहुत ज़्यादा खुश घर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वह परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पिंकू चिड़िया और उसका भाई और उसके साथ उसकी माँ वापस घर लौटते हैं, तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन सभी के शरीर के ऊपर राख होता है। और गुस्सा में तीनों को चिड़िया के पिता सब को वहाँ से भगा देता है। रिंकू ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पिंकू के पिता ने समझ पाते हैं, और टिंकू, उसके भाई और उसके बाद तीनों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसकी माँ और उसका भाई भी उदास हो जाता है, लेकिन टिंकू हार नहीं मानती है। वह लगातार अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है। जब वह नहीं मानते हैं तो वह उन्हें लेकर तालाब के पास जाकर सबको नहला देती है, ताकि सबके शरीर से राख हट जाए और तीनों अपने पुराने रूप में फिर से आ जाए। अब जाकर टिंकू के पिता
उन सभी को पहचान लेते हैं और उन सभी से माफ़ी मांगते हैं और अब सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और अब तो उनके पास खाना भी आ जाता है, खाने की कोई कमी नहीं रहती है। कहानी की सीख क्या है दोस्तों? भूखी चिड़िया की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी थी। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सबसे बड़ी सीख हमें यह मिलता है कि हमें कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वह हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। एक समय पर आकर हमें अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों और पूरा करना चाहिए। पूरी तरह से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और अपने चीज़ों को पूरी तरह से पाना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वह हमारे लिए जितना हो सके उतना करते हैं, लेकिन हमें पूरी ज़िंदगी उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक समय पर आकर हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अगर हो सके तो आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ले। हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है।